स्वागत है आपका YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो किए गए हैं सरकार द्वारा, उनके बारे में। तो इसमें जो है 3 प्रकार के मुख्य प्रयास किए गए थे और इसके अलावा 2 प्रयास और हैं जो हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से सीटेट के एग्जाम्स में या चाहे किसी भी राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसमें प्रश्न आते जरूर हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के तहत भारतीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के संदर्भ में जो सिफारिशें की गई थी या जो संस्तुतियां लागू की गई थी, उनका क्या प्रभाव पड़ा। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि विभिन्न आयोगों या नीतियों की विशेषताएं क्या थी या उनमें किस प्रकार के संशोधन किए गए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में भारतीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें भारतीय शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग, जिसका दूसरा नाम क्या है, कोठारी आयोग। चाहे भारतीय शिक्षा आयोग कहिए चाहे कोठारी आयोग कहिए, दोनों एक ही बातें होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। शिक्षा में कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 में अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला तथा राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आयोग के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव विभिन्न क्षेत्रों में निम्न प्रकार से हैं। शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए शिक्षा के लिए कोठारी आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। आइए देखते हैं सिफारिशें क्या हैं। शिक्षक प्रशिक्षण में पृथकता का अंत हो, शिक्षण संस्थाओं की गुणात्मक उन्नति हो, प्रशिक्षण सुविधाओं का सुधार हो, व्यावसायिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए उपाय प्रस्तुत किए, पत्राचार शिक्षा में वृद्धि की हो, राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियां अपनाई जाएं, अध्यापकों की दशा में आर्थिक सामाजिक रूप से सुधार लाने का सुझाव दिया गया। शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा के सभी स्तरों तथा सभी पक्षों पर अपनी राय दी, जो निम्नलिखित प्रकार से है। स्त्री शिक्षा में असमानता को दूर करना, स्त्री शिक्षा का विस्तार करना, अविवाहित तथा विवाहित लड़कियों के प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार करना, महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का विस्तार करना। कोठारी आयोग ने स्कूली शिक्षा के निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता का अनुभव किया है या महसूस किया, जो इस प्रकार है। विद्यालय पाठ्यक्रम में सुधार हो, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सुधार हो, परंपरागत शिक्षण विधियों में सुधार हो। आइए अब देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भारत सरकार ने अगस्त 1985 में एक दस्तावेज शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य जारी किया था। इस दस्तावेज को जारी करने का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा नीति के विषय में देशव्यापी विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना था, जिससे नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए पर्याप्त आधार तैयार हो सके तथा समाज के विभिन्न वर्ग अपने विचारों, मांगों तथा आवश्यकता को नई शिक्षा नीति के निर्माणकों के सम्मुख रख सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल 12 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें कुल 157 बिंदुओं के अंतर्गत नई शिक्षा नीति को क्या किया गया है, लिपिबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो खंड हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा शिक्षा का सार तथा भूमिका, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन, तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा, शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन, शिक्षा के पाठ्यक्रम का अभिनवीकरण, अध्यापक, शिक्षा का प्रबंध, संसाधन और भावी स्वरूप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं एवं गुण निम्नलिखित प्रकार से हैं। शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना का निर्माण किया गया है। राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना के निर्माण पर बल दिया गया है। शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया है। केंद्र सरकार की भागीदारी पर बल दिया गया है। दक्षता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहन दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है और उच्च शिक्षा में सुधार तथा महाविद्यालयों की सहायता और स्वायत्तता पर बल दिया गया है।
आइए अब देखते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 के वही उद्देश्य हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा 1986 के थे। यह उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। पहला है शिक्षा का व्यवसायीकरण करना एवं इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण पर विशेष बल देना। दूसरा है आधुनिक युग में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना एवं उनके उपयोग के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी देना। भारत सरकार के द्वारा सन 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न खंडों में किए गए कुछ प्रमुख संशोधन हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला संशोधन किया गया खंड 3 में, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष में +2 स्तर को स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार कराने का संकल्प जोड़ा गया। खंड 4 में समानता के लिए शिक्षा हेतु समग्र साक्षरता अभियान, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया गया। खंड 5 में इसमें विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन हेतु अनेक सुधार किए गए। खंड 6 में इसमें तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा के क्षेत्र में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषदों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। खंड 8 इसमें शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया के अभिनवीकरण में परीक्षा संस्थाओं के दिशा निर्देश के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार करने पर जोर दिया गया। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के बारे में, जिसमें फ्रेमवर्क 2005 और 2009 के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी हम उपस्थित होंगे अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।